के बीएसए प्रांगण में, जहां आज एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर ऐसी दुखद पढ़ाई को लेकर, जो कि बच्चों को मारा और धमकाया जा रहा है, जहां सरकार पढ़ाई के लिए जोर दे रही है, इस दौर में महंगी पढ़ाई में जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पैसा लगा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पैसा पाते हैं और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को परेशान किया जाए। आज एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, आइए हम जानते हैं कि क्या है उसकी पूरी समस्या। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर क्या समस्या है सर आपकी? सर समस्या ये है कि मेरे बच्चे कल गए थे विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल के द्वारा ऑफिस में बुलाया गया बच्चों ने खुद बताया आके घर कि ऑफिस में हमको बुलाया गया और कहा गया कि आप लोगों की फ़ीस नहीं जमा है, आप लोग घर से स्कूल से चले जाओ, दोबारा मत आना। और बच्चों ने बताया कि वहीं ऑफिस में ही कहा गया कि आपके हमारे जो दुश्मन होते हैं मैं उनकी बोटी कर देता हूं। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आप अपने पैसा नहीं जमा किया था या ज़्यादा समय से बाकी था? पैसा मेरा जमा हुआ सर, उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट मेरे पास है। कारण उनका एक ही हो सकता है सर, जैसे मैंने अपने बच्चों के नवोदय में एडमिशन के लिए उनसे पैन नंबर की मांग की थी। जैसे नवोदय वालों ने हमसे बताया था कि 3 साल मान्यता प्राप्त विद्यालय में अगर आपके बच्चे पढ़े हैं तो आपका एडमिशन यहाँ होगा, वो भी टेस्ट के बाद। तो मैं उनसे पैन नंबर के लिए जब गया तो आनाकानी कर रहे थे, तो मैंने IGRS के माध्यम से कंप्लेन किया, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि इसी सत्र 8वें महीने में तो इनको मान्यता मिली है, जबकि मेरे बच्चे विगत बड़ा लड़का जो है 7 सालों से है, उससे छोटा जो है 4-5 सालों से है, 3 सालों से, सारे बच्चे मेरे विगत कई वर्षों से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये देखा जा रहा है कि स्कूल के प्रबंधक आप पे जोर बना दें कि बच्चे को दूसरे जगह ना पढ़ाना पड़े, वो आपके ही स्कूल में पढ़ाना पड़े, इसलिए आप पे जोर दिया तरीके से अभी तक फीस लेते रहे। सबसे बड़ी बात ये सर कि इनको मान्यता थी नहीं और हम लोगों को पूरे मतलब क्षेत्र के सभी बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ कि अभी तक इनकी मान्यता नहीं थी और ये जो है सबसे फीस ले रहे थे, सारे लोगों से फीस ले रहे थे। इनकी मान्यता अभी 8वें महीने में मिल रही है, ना इनकी मान्यता कहीं है। पूरे मेरे पास रसीद है, उसकी सबूत है, जो मार्कशीट इशू किए हैं तौहीद पब्लिक स्कूल के नाम से मार्कशीट इशू किए हैं, जबकि इनकी मान्यता मिल रही है 8वें महीने में इसी सत्र में। तो ये सब बातों को रखते वो जो है मेरे बच्चों के साथ इस तरह प्रताड़ना कर रहे हैं। और ये बात जो उन्होंने कही कि मैं अपने दुश्मनों की बोटी करता हूँ, इससे सोचिए मेरे नाबालिग बच्चों को देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ इनके मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि वो हमारी जान के भी पीछे पड़ सकते हैं, हमारे जान, मेरे परिवार की जान के खिलाफ भी ये। क्या आपने तहरीर दी है सर? जी, तहरीर मैंने थाने में दी है सर, और BSA ऑफिस पे ये एप्लीकेशन लेके मैं वहाँ पहुँचा हूँ कि मैं जो है सूचना यहाँ दे दूँ। आइए जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इमरान हाशमी। अच्छा, क्या बार बेटा बच्चे स्कूल में क्या आपको कहा गया, क्या आपको बोला गया है, क्या परेशानी थी? स्कूल में ऑफिस में बुला कर कहे हैं कि हम फीस नहीं जमा है, स्कूल से चले जाओ, और वहाँ ऑफिस में कहें कि अपने दुश्मनों को बोटी कर देते हैं। क्या आपने अपने पापा से, पेरेंट्स से अपने कहा ये बात को? हाँ, कहाँ है। तो फिर स्कूल पे गए, क्या कहा फिर? हम डट के रहते स्कूल पे कहाँ जा पाएंगे सर, हम हमारे लोग बच्चे स्कूल वैसे नहीं जगह गए आप आज। देख सकते आइए जानते हैं और भी बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका? रेहान हाशमी। क्या समस्या क्या थी स्कूल पे, क्यों ऐसा हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोगों को नहीं पता, हम लोग क्लास में थे, हम लोगों के वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों को कहा गया कि तुम लोगों की फीस नहीं जमा है, तुम लोग स्कूल से चले जाओ। उसके बाद वहाँ के मैनेजर सर ने कहा हम लोग से कि हम अपने दुश्मनों को बोटी करके रख देते हैं। जब ये बात कहते कि अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से कहा आपने? हाँ, हमने कहा। तो क्या हुआ फिर? वो गए वहाँ पे बात की? नहीं, हम लोग सीधे यहाँ डरे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, एप्लीकेशन लेके पहुँचे। ये तो डरे हुए बच्चे हैं जो अपनी बात पूरी तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। लगातार इन्हीं खबरों के साथ बने रहे हैं जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर। कौन सा विद्यालय आपका? जी, मेरा नाम रशीदा बानो सिद्दीकी है। मैं प्रिंसिपल ऑफ तौहीद पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय का नाम है तौहीद पब्लिक स्कूल। हमारा बहुत छोटा सा स्कूल है, ओनली 230 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, एक परिवार जो है कुछ बच्चों के साथ DM साहब को शिकायत दिया है कि आप द्वारा उनका पिन नंबर नहीं दिया जा रहा है और इस विद्यालय का लगभग 8 महीने से केवल रजिस्टर्ड है, उससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। अवैध अनुमान करके इस पर कार्रवाई क्या है? सर, पहली बात तो उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा नहीं गया, ना तो वो हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेकर आए, ना ही उन्होंने अपने बच्चों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हमसे करी है।
और मेरा विद्यालय काफ़ी टाइम से अंडर एफिलेशन था। मान्यता हमें कुछ दिन पहले मिली है, ये बात हम गार्जियन को बताकर ही एडमिशन करते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम किसी भी गार्जियन के बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इससे पूर्व में किस तरीके से विद्यालय चल रहा था? जी, इससे पूर्व में पहले जो है क्या कहते हैं, जो हमीदुल्ला हाशमी हैं जिन्होंने ये कंप्लेन की है, उनके फादर जो है इस स्कूल के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये स्कूल चलता था। ये जामिया वदूद के भी अध्यक्ष थे और यहाँ के भी अध्यक्ष थे। तो ये आरोप लगाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का सेशन कंप्लीट कराएं और मेरे द्वारा उनका टीसी, पैन नंबर, मार्कशीट लेकर जाएं। मैम, आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को धमकाया गया या ऐसा ही कुछ। सर, हमारा विद्यालय इतना छोटा है, हम इस तरह के काम यहाँ करते ही नहीं हैं। किसी स्कूल का मैनेजर या प्रिंसिपल बच्चों को धमकाने जैसा काम कर ही नहीं सकता। उनके द्वारा लगाया गया ये आरोप बेबुनियाद है। आप वही के स्कूल के बच्चे हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं? जी, हमारे स्कूल के और भी बच्चे हैं, उनके बच्चों को आप छोड़ दें। बच्चों को रटे रटाए सेंटेंस बोलने के लिए कहा गया है और वो बोल रहे हैं। आप बताइए, किसी स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल किसी बच्चे को मारने की धमकी दे सकता है या बोटी बोटी काटने की धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता है सर, क्योंकि हमें भी रूल्स रेगुलेशन, शासन क्या है, हमें इसकी जानकारी है, नॉलेज है। और हम जिस हिसाब से पढ़े लिखे हैं, जिस जगह से पढ़े लिखे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं सर। हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि हम अपने बच्चों को फुली एजुकेट करें, उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। तो आपके विद्यालय पे इसका क्या असर होगा? जी, हमारे विद्यालय पे जो गार्जियन हैं वो हमारे स्कूल के रूल रेगुलेशन से सेटिस्फाई हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी गार्जियन को, मुझे एक्सेप्ट दैट पर्सन, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं।